आज 16 नवंबर 2025 को हम राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर बात करेंगे हाई कोर्ट के जाने माने सीनियर एडवोकेट श्री सुरेश चंद्र शुक्ला जी से। और वो कई विषयों पर हमारा मार्गदर्शन करते रहते हैं। और अभी उन्होंने पिछले गत दिनों उन्होंने साक्षात्कार में बताया था बिहार चुनाव में एनडीए की विजय होगी, और उनकी बात एकदम सही निकली। ऐसे कई मुद्दे अब हम आज डॉक्टर और मरीज को भी लेकर के आ रहे हैं, और आज प्रेस दिवस भी है। तो हम सर, नमस्कार सर। नमस्कार भैया। सर आज सर प्रेस दिवस है, और क्या संदेश दे रहे हैं हम पत्रकारों के लिए, देखिए, मतलब हम क्या बता रहे प्रेस की भूमिका है हाँ, समाज में? बता रहे हैं कि प्रेस जो है हमारा, पत्रकार जो लोग हैं, हमारे देश के बहुत बड़े सिपाही हैं। सारी कमियों को देखिए, एक कहावत कही, निंदक नियरे राखी आंगन कुटी छवाए। तो पत्रकारों का रोल यही है। जैसे रामायण में कहा गया, राज वैद गुरु तीन जो प्रिय बोले भयास, राज धर्म तन तीन को होत बेगे हो नाश। तो पत्रकारों की भूमिका ये होती है कि सच्चाई को सामने लाना, आपकी कमियों को सामने लाना, देश की कमियों को सामने लाना, समाज की कमियों के सामने लाना, जो क्या नाम सरकार चल रही है उसकी कमियों को सामने लाना, विभागों की कमियों को सामने लाना, आपकी कमियों को लाना और उनको दुरुस्त कराना। जब कमियां आप सामने आएंगी तब आप उनको दुरुस्त करेंगे, तो आप आने वाली मुसीबत से बच जाएंगे। तो ये पत्रकार का जो रोल है, बहुत बड़ा रोल होता है। और हमारे देश का चौथा स्तंभ भी भारतीय संविधान में उसको स्थान मिला, चौथे स्तंभ का। इसलिए हम पत्रकारों का बहुत सम्मान करते हैं। और हम सभी पत्रकारों से इस पत्रकार दिवस पर, राष्ट्रीय पत्रकार दिवस पर, प्रेस दिवस पर सबको शुभकामनाएं देते हैं। और सबसे निवेदन करते हैं कि आप लोग अपनी ईमानदारी, निष्ठा पूर्वक, बिना किसी डर भय के, बिना किसी सोच के, आप ईमानदारी से सबकी कमियां को सामने लावें। इसमें किसी प्रकार कोई त्रुटि न करें। और हम सबको इस बात की शुभकामनाएं देते हैं। गत दिवसों में आप लोगों प्रेस लोगों द्वारा, प्रेस के पत्रकारों द्वारा बहुत अच्छी भूमिका निभाई गई है, जिससे अच्छी सरकारें बन के आ रही हैं, देश में अच्छे काम हो रहे हैं। इससे हमारे देश का भविष्य उज्जवल हो रहा है। इसलिए हम अपने पत्रकार भाइयों से निवेदन करते हैं प्रेस दिवस पे, आप लोग इसी तरीके से ईमानदारी से, निष्ठा से, निर्भीकता से, बिना किसी भय के काम करते रहिए। आप किसी स्वार्थ लालच में मत पड़िए। स्वार्थ लालच से पेट भरता है, आत्मा नहीं भरती है। इससे अपना सम्मान बनाइए, ईमानदारी से काम करिए। आप सबको राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम ईश्वर से कामना करते हैं आपका सम्मान, आपका बल, आपका हृदय हर समय मजबूत रहे, जिससे आप ईमानदारी से काम करते रहें। ईश्वर आपकी हर समय रक्षा करे। बहुत बहुत आशीर्वाद, धन्यवाद। अभी आपने पिछले गत दिनों में बिहार की चर्चा की थी, जो चुनावी चर्चा चल रही थी। तो मैंने आपका साक्षात्कार लिया था, और आपने बताया था कि बिहार में जो है एनडीए को ही सरकार बनेगी, क्योंकि उनके कार्य बहुत अच्छे हैं। तो क्या ऐसा कारण रहा जी जिसकी वजह से लालू यादव जी के सुपुत्र जो है तेजस्वी यादव बिल्कुल धराशायी हो गए, कांग्रेस साफ हो गई, अन्य पार्टियां भी जो अपने आप को प्रशांत किशोर कहती थी वो भी खाता तक नहीं खोल सके? तो क्या क्या ऐसा विजय का कारण रहा जहां भारतीय जनता पार्टी का और एनडीए का परचम लहराया? देखिए, विजय का कारण ये रहा, आपके अपने कर्तव्य, आपके अपने कृत्य। सीधी बात समझ लो। ये मत समझो कि हम आपके कहने से बहकावे में आ जाएंगे, या आप हमारे बहकावे में आ जाएंगे। हो सकता है आप लिहाज बस हमारी बात सुने, लेकिन करेंगे वही जो आपके उज्जवल भविष्य के लिए होगा। तो जनता यही देख रही है। जनता सबके कृत्य और कर्तव्य देख रही है। आपको क्या करना चाहिए, आप क्या कर रहे हैं, क्या होना चाहिए, क्या आप सोच रहे हैं, हमारे बारे में क्या आपकी सोच है। इस धारणा को जनता बहुत जल्दी पहचान लेती है। यह मत सोचो कि आप नेता बने हो तो आप बहुत बड़े काबिल हो गए हो, या हम अधिकारी हो गए तो हम बहुत बड़े विद्वान हो गए, या हम अधिवक्ता हैं तो हम कोई बहुत बड़े मतलब काबिल। ऐसा नहीं है। हर आदमी के पास, हर आदमी कोई खोपड़ी में बाल है, हर आदमी की नाक है, हर आदमी की कान है, हर आदमी की सारी व्यवस्थाएं हैं। तो सर अभी आप बता रहे थे कि कर्म जैसे कृत्य होते हैं, तो क्या अभी राहुल गांधी ने बताते हैं कि वो खुद ही बंटाधार कर दिए जाके वहां? देखिए, बंटाधार करने वो, जब अभी एक बार वो क्या कहते अखिले वो क्या नाम, ये तेजस्वी यादव वो बैठे मीट बना रहे थे, मछली बना रहे थे। ये आप दिखा क्या साबित करना चाहते हो? देखिए, दुनिया कहती है अच्छे काम सामने किए थे, बुरे काम अंधेरे में किए जाते हैं। छुपा के तुम बुरा काम सामने दिखा रहे हो, ये साबित करना चाह रहे हो हिंदुओं का अपमान है। एक तरीके हिंदू का अपमान ही तो है भाई। जो वो हिंदू, कुछ लोग खाते हैं, हम मांस खाते हैं, ऐसा नहीं, कुछ लोग खाते हैं, कुछ नहीं खाते हैं। जो खाते हैं वो भी इस बात को नहीं देखना चाहते हैं। फिर आप छठ मैया का भी आपने अपमान करने का प्रयास किया है। हर देवी देवताओं को, हिंदुत्व को, दुनिया के बारे में बातें करते हैं।
आपके दिमाग खाली एक बात भरी हुई, खाली भाजपा का विरोध करो, उससे नहीं जीतेंगे आप। आप मैं अपने कर्तव्य करिए, कृत्य बताते हैं सर, करिए। महिलाएं बढ़ चढ़ करके हिस्सा ली और बताया उनको जो है वहां पर सुरक्षा मिली, और नीतीश कुमार ने पहले से काफी सड़कें बनवाई, काफी विकास किया है नीतीश कुमार ने। नहीं, नीतीश कुमार बहुत बड़ा काम किया वहाँ। नीतीश कुमार ने बड़ा काम बढ़िया किया। इधर मोदी जी ने वो 10,000 लोन वाली योजना जो दे दी, ये सब बहुत अच्छे प्रभाव, अच्छे काम किए, अच्छे काम कर रहे हैं, वो करते रहेंगे। भाई अच्छा करो तभी तो जीते हैं। ऐसा नहीं कि कोई नीतीश कुमार गुलाम है या भाजपा कोई गुलाम है। हम कोई भाजपा गुलाम नहीं है, ना भाजपा को दिया हुआ खाते हैं, देते हैं, कमाई अपनी खाते हैं। लेकिन हाँ, जिसके कर्म अच्छे होते हैं, आदमी दुश्मन की भी सच्चाई को, अच्छाई को ओपन करता नहीं। भाई है दुश्मन, लेकिन है ईमानदार आदमी। तो ये सर प्रधानमंत्री की बात से सहमत हैं जो उन्होंने गर्दा उड़ा दिया, बताया कि मतलब बिहार में पूरी तरीके से उनका जादू आज भी बरकरार है मोदी जी का। नहीं, मोदी जी का जादू नहीं बरकरार, मोदी जी के कर्मों का जादू बरकरार, कार्यों का जादू बरकरार है। मोदी जी का जादू नहीं बरकरार, भाजपा का जादू नहीं बरकरार। भाजपा तत्व जो है, संस्कार जो है, सोच है, उसका जादू बरकरार है। जी। भाजपा मतलब कोई किसी को दिया नहीं खाता है, कोई किसी से डरता नहीं। हिंदुस्तान कानून सबके लिए बराबर है, कानून एक समान है। इसी का लाभ सबको मिल रहा है। सब आज कानून देख रहे हैं, अपराध खत्म हो रहा है। बहन बेटी रात 2 बजे 1 बजे घर से बाहर निकल आवे तो कोई तकलीफ नहीं है, सुरक्षित है। आदमी को सरकार पे विश्वास है, कानून पे विश्वास है। और क्या चाहिए इंसान को, नागरिक को क्या चाहिए? महंगाई की बात बार बार आप महंगाई रोल होते, कहाँ महंगाई? 2014 में पेट्रोल 100 रुपये में था, आज पेट्रोल 94 में है। कहाँ महंगाई? 14 से आज हो गया कितना हो गया, 11-12 साल है, पेट्रोल बढ़ा, डीजल बढ़ा। तो सर हम राजनीति से हट करके एक मुद्दा लेके आए हैं आपके पास। ये जो मरीज और डॉक्टर, मरीज बनाम डॉक्टर की मतलब कि क्या डॉक्टर के क्या कर्म होने चाहिए, और मरीज आजकल तो आप देख ही रहे हैं, ऐसा कोई घर नहीं जहां पर मरीज ना हो। तो इस पर थोड़ा प्रकाश देखिए, डालिए। इसके बारे में हम ये कहेंगे, सरकार से निवेदन करेंगे कि ये एक बहुत अहम मुद्दा है। जितना अहम मुद्दा क्या नाम आतंकवाद है, उससे अहम मुद्दा ये डॉक्टर का भी है, मेडिकल का भी है, बीमारी का भी है। मरीज देखिए, हर आदमी शरीर स्वस्थ होना चाहिए। शरीर स्वस्थ के लिए डॉक्टर अच्छा होना चाहिए। एक तो पहले दवा जो हवाएं प्रदूषित है, लोग प्रदूषित है, इनको सबको स्वास्थ्य की तरफ ऐसी कोई योजना लाई जाए जिसमें लोग स्वस्थ होने के लिए श्रम करें, योगा करें, जिम जाएं, अखाड़े होने चाहिए, सब करें। पहली बात ये जो युवा वर्ग के लिए है। अब जो बुजुर्ग हैं, उनको बीमारियां हैं, दुनिया भर की समस्याएं हैं, जो आकस्मिक बीमारियां आ जाती हैं, उसके लिए जनता बहुत परेशान हो जा रही है। देखिए, हम डॉक्टरों का बड़ा सम्मान करते हैं। डॉक्टर बहुत हमारे जीवन दाता है, प्राण दाता है, हमारे जीवन रक्षक है। हम उनके लिए बड़ा ईश्वर का दर्जा डॉक्टरों को दिया था। लेकिन डॉक्टरों का भी कर्तव्य है कि वो ईश्वर बनने के साथ का भी प्रयास करें। जो दर्जा उनको दिया जाता है उसके लिए ईमानदारी से काम करें। अब एक तो मरीज जाता है, जाते उसकी 30-35 जांचें हो जाती हैं, जांच के बावजूद भी उसका इलाज सही होगा कि नहीं होगा, क्या स्थितियां होगी। बड़े बड़े अस्पतालों में बड़ी बड़ी लोग पीड़ा झेल रहे हैं, उनको मतलब पीड़ा के साथ साथ में धन खर्च कर रहे हैं, धन के साथ साथ डॉक्टर का विश्वास खत्म हो जा रहा है। ये सबसे बड़ी समस्या हो रही है। हमें विश्वास नहीं हो रहा कि हमारा डॉक्टर हमारा सही इलाज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कितना हो रहा है, लाखों रुपए बिल बना जा रहा है, करोड़ों रुपए बिल बनाया जा रहा है, इतनी महंगे महंगे दवाइयां लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। और उसके बावजूद भी लोगों को विश्वास नहीं, फायदा नहीं हो रहा, लोग परेशान हो रहे हैं, पैसे लूटे जा रहे हैं, लोग मरीज मर जा रहे हैं बिना मर्ज जानकारी के हो रहा। तो एक तरीके से देखा जाए अपराध श्रेणी में आता है ये। तो सरकार को, हमारा सरकार से निवेदन है कि अब इस समय जो आपको मेन जो जोर देना है, मेडिकल व्यवस्था पे आपको जोर देना है, ताकत लगानी है, मेडिकल व्यवस्था को दुरुस्त करना आवश्यक है। क्योंकि जनता बहुत परेशान हो रही है, मेडिकल से बहुत परेशान है, डॉक्टरों से। डॉक्टरों के सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों के आचरण भी कहीं कहीं गड़बड़ हो जाते हैं, कहीं कहीं मतलब मरीज साथ अच्छा इलाज नहीं हो पाता। जब जाए 3 घंटा पड़ा रहता, तब उसको अरे भाई जाए तुरंत इंजेक्शन दो, तुरंत प्रथम दृष्टया उसका जो उपचार कर दो आप। है वो करने बैठे रहेंगे, बातें करते रहेंगे, नहीं करेंगे। ये सब बड़ी समस्याएं हैं, इन पर सरकार को कुछ गौर करना चाहिए। तो अब मानते हैं जैसे सर कि कुल आय का, जो व्यक्ति की कुल आय है उसका आधा पैसा लगभग लगभग दवा इलाज में ही व्यक्ति के चला जाता है। नहीं, आधा नहीं भैया, हमको 70% पैसा दवाई इलाज में जा रहा है। हर घर में 5-10 हजार रुपये दवाई आ रही, हर घर में 10,000-15,000 रुपये महीने दवाई आ रही। आप देखिए किसी घर में है, छोटी बीमारी होगी, महंगे महंगे इलाज है, महंगी महंगी दवाइयां हैं। हार्ट जांच दवाइयां जो कितनी महंगी है, कैंसर की दवाइयां जो कितनी महंगी है, जांच ही इतनी हो जाती है। ऐसी जांचें हो जाती है, कोई उचित इलाज नहीं है, कोई संतोषजनक बात नहीं है। तो ये सब चीजें बहुत परेशान कर रही जनता को। इसलिए हमारा सरकार से निवेदन है कि सरकार को इस पे विधिवत मतलब जो एक योजना बना के कार्य करना चाहिए।
अब जैसे एक आधा आपने देखा होगा, एक मंत्री गया तो एक बुढ़वा आधी धोती वाले को पकड़ा, उसने भर्ती करा दिया, दिखा दिया था बहुत बड़ा काम हो रहा है। ये काम नहीं है। आप कागज पे काम करिए। मरीज आया है तो मरीज ट्रीटमेंट किस हिसाब से कितनी देर में शुरू हुआ, कौन कौन ट्रीटमेंट उसको चाहिए, कौन कौन ट्रीटमेंट मिले, कौन कौन ट्रीटमेंट नहीं मिले। मरीज अगर यहाँ से जा रहा है क्यों जा रहा है, इस डॉक्टर से अगर यहाँ से मरीज अस्पताल से लीव हो रहा है क्यों लीव हो रहा है, अगर बिना स्वस्थ हुए लीव हो रहा है, डॉक्टर का आचरण क्या है, डॉक्टर उसको दवाई दे रहा है नहीं दे रहा है। ये सब चीजें मरीज को आपको देखना पड़ेगा, सरकार को देखना पड़ेगा, और सरकार की जिम्मेदारी है। देखिए, शिक्षा, चिकित्सा, परिवहन, ये सरकारी जिम्मेदारी है। आप पैसे लोग हजार लाखों रुपए बर्बाद कर रहे हैं, पता नहीं एक इंश्योरेंस हो गया है, और क्या नाम ये कौन आ गया है, क्या नाम एक वो बन गया है, क्या नाम आधार का कौन कार्ड बनता है, आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान कार्ड बनता है, उससे पैसे मिल रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो इलाज जो है, इलाज में संतुष्टि इंसान नहीं मिल रही है। देखा जाए तो नियमता इलाज जो है नियमानुसार हमारे हिसाब से नहीं हो पा रहा, जनता इतनी परेशान है। आप देख रहे हैं श्री सुरेश चंद्र शुक्ला एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट हाईकोर्ट लखनऊ बेंच लखनऊ। वो स्वास्थ्य पर प्रकाश डाल रहे थे, बिहार चुनाव पर उन्होंने बताया, राष्ट्रीय प्रेस दिवस की बधाई दी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत सर, नमस्कार।